अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टेंट से बाहर आने के बाद गोंगसुन लीचा से पूछता है कि वैसे आखिर अंदर हुआ क्या था, तुम सब साथ में बाहर कैसे आए। फिर लीचा बताता है कि अंदर लिहंग ने मुझे चाकू लेकर गले पे पकड़ा हुआ था और ल्यूशंग को चंगला ने पकड़ी हुई थी। तो लिहंग मुझे छोड़कर जल्दी से पर्दे के पास चला गया और कहने लगा कि मेरे नाना को छोड़ दो, नहीं तो मैं पर्दा काट दूंगा टेंट का और बाहर सब लोग देख लेंगे कि अंदर क्या चल रहा है। फिर मजबूरी में मुझे और नाना को, इन लोगों को, ल्यूशंग को छोड़ना पड़ा ताकि किसी को पता ना चले। इस तरफ ही हम लोग आए और लिहंग की ये चालाकी की वजह से। फिर गोंगसुन कहता है कि लिहंग इतना चालाक है और अपने नाना के साथ मिला हुआ है, हमें पता ही नहीं था। अब ये चारों वहाँ से चले जाते हैं और बची रह जाती है आरआईटी को ये लोग साथ में लेकर नहीं जाते हैं और आरआईटी के पास लिहंग आता है और कहता है कि बड़े अफसोस की बात है कि देखो तुम हर वक्त लीचा लीचा करते रहती हो और लीचा तो अपनी प्रिंसेस के साथ चला गया, तुम्हें अपने साथ में भी लेकर नहीं गया, तो चलो मैं ही तुम्हें छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बुढ़ऊ और उसका बेटा दोनों घर पहुंच जाते हैं, जो कि बुढ़ऊ को चाकू लगने की वजह से खून ज्यादा बह रहा था, इसलिए वो बेहोश हो जाता है और उसके बेटे को घर का सिपाही बताता है कि मास्टर कल रात को कोई आकर सारे कैदियों को बचाकर यहाँ से लेकर चला गया। अब बेटा बहुत गुस्सा हो रहा होता है लेकिन बाप बेहोश होता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चंगला और लीचा और ब्रदर चिन जिन सारे लोगों को बचाए हुए थे उन लोगों के साथ होते हैं और वहीं पर वो सोल्जर्स वाले, बस्ती वाले भी लोग आ जाते हैं। अब लीचा ब्रदर चिन से कहता है कि ये सारे लोग अब यहाँ पर रहेंगे तो डेंजर होगा क्योंकि सबने इन्हें देख लिया है, तो ब्रदर चिन आप इन सबको किसी दूसरे शहर में जाकर सेफली जाकर छोड़कर आ जाओ ताकि इन लोगों की जान बची रहे। अब लीचा और चंगला उन लोगों को भेजकर अपने घर आ जाते हैं। अब लीचा के पास गोंगसुन आता है और कहता है कि नॉनगिन कहाँ है। फिर लीचा कहता है कि जैसे सारे लोग चले गए हैं वैसी नॉनगिन भी अपनी माँ के साथ कहीं चली गई होगी। फिर गोंगसुन कहता है कि ऐसा कैसे नॉनगिन जा सकती है, वो तो मेरी कितनी केयर करती थी, दवा पानी भी वही मुझे देती थी। फिर लीचा कहता है कि अभी ज़्यादा देर नहीं हुई है, वो अभी जाने ही वाली होगी, तुम अभी इसी वक्त निकलोगे तो तुम शायद उसे ढूंढ लोगे। अब गोंगसुन जल्दी से शहर के बॉर्डर के पास पहुंच जाता है और खूब नॉनगिन को इधर उधर कैरियज के ऊपर चढ़कर खूब ढूंढने लग जाता है और हम देखते हैं कि एक कोने से नॉनगिन इसे देख लेती है लेकिन पता नहीं क्या सोचकर वापस वो चली जाती है और इसके पास नहीं आती। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आरआईटी फिर से लीचा के पास जाती है और लीचा से कहती है कि लीचा तुमने क्या सोचा मुझसे शादी करने के बारे में, मुझे जवाब दो। लेकिन लीचा कुछ भी नहीं बोल रहा होता है और वहाँ पर चंगला भी आ जाती है। फिर आरआईटी चंगला के सामने ही लीचा से कहती है कि लीचा मैं तुम्हें 6 घंटा देती हूँ, 6 घंटे में मुझे सोचकर बता दो कि तुम्हारा जवाब क्या है, और वहाँ से चली जाती है। अब चंगला लीचा से कहती है कि ये आरआईटी 6 घंटे के बारे में क्या बोल रही थी। फिर लीचा उसे सब कुछ बता देता है, उसके डैड की चिट्ठी के बारे में भी। अब चंगला चिट्ठी पढ़ लेती है और फिर वहाँ से गुस्से में चली जाती है। अब चंगला डायरेक्ट ब्रदर चिन के पास जाती है और ब्रदर चिन भी अपनी तैयारी बना रहा होता है, बैग वैग बांध रहा होता है यहाँ से जाने के लिए। फिर चंगला कहती है कि ब्रदर चिन मैं भी आपके साथ यहाँ से चलूंगी। फिर ब्रदर चिन कहता है कि पागल, तू तो यहाँ की क्राउन प्रिंसेस बनने वाली है, इतनी अच्छी लाइफ है, तो ये छोड़कर तू हमारे साथ क्यों चलने वाली है। फिर वो कहती नहीं, मैंने लीचा की ना वो चिट्ठी पढ़ ली हूँ जिसमें लिखा था कि अगर वो आरआईटी से शादी कर लेगा तो उसके फ़ायदा होगा उसके लिए, तो मैं चाहती हूँ कि लीचा को फ़ायदा हो, नुकसान ना हो। फिर ब्रदर चिन कहता है कि अच्छा तेरी मर्ज़ी, मैं रात को 9 बजे यहाँ से जाने वाला हूँ तो सोच समझ के मुझे बताना, अगर चलना होगा तो मैं तेरा 1 घंटा इंतज़ार करूँगा, आ जाना रात में। फिर वो कहती ठीक है। अब चंगला लीचा के पास जाती है और कहती है कि मैं ब्रदर चिन के साथ आज यहाँ से जा रही हूँ तो तुम ना आरआईटी से शादी कर लो क्योंकि तुम्हारा फ़ायदा होने वाला है उससे। फिर लीचा कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मेरे लिए राजा बनना और राजा वाला फ़ायदा होना मुझे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर ये सब इंपॉर्टेंट होता तो मैं तुम्हारे लिए कभी जहर नहीं खाता। सोचो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मैं किसी और से शादी भी नहीं करूँगा। फिर चंगला खुश हो जाती, कहती सच्ची, तो बोलता हाँ। अब लीचा कहता है कि गलती मेरी है, मैंने ही आरआईटी से पहले ही जब उसने मुझसे पूछी थी तभी बता देना चाहिए था कि मैं उससे शादी नहीं करूँगा, तो मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ, मैं जाकर अभी आरआईटी को सॉरी बोलकर आता हूँ। और फिर लीचा आरआईटी के पास आ जाता है और कहता है कि आरआईटी मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं चंगला से बहुत प्यार करता हूँ। फिर आरआईटी कहती है कि गलती मेरी ही है, मुझे ही समझ जाना चाहिए था कि तुम चंगला से ही प्यार करते हो, मुझसे नहीं। चलो छोड़ो कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ कि तुमने मुझसे वादा किया था ना कि तुम मेरी फेवरेट डिश मुझे खिलाओगे, क्या वो लेकर आओगे अभी? तो लीचा कहता है हाँ मैं लेके आऊँगा ना। फिर वो चला जाता है उसकी फेवरेट डिश लाने के लिए। अब जैसे ही लीचा जाता है आरआईटी सीधा चंगला के पास पहुंचती है और सीन यहीं पर कट होता है और हम देखते हैं कि चंगला अपने पुराने लिबास में आकर सीधा ब्रदर चिन के पास पहुंच जाती है और कहती है ब्रदर चिन आप इंतजार कर रहे थे ना, चलो मैं तुम्हारे साथ चलने वाली हूँ। फिर ब्रदर चिन कहता है कि तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम मेरे साथ ही चलोगी, तो कहती है हाँ चलो। और फिर ये दोनों निकल पड़ते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लीचा बेचारा होटल से खाना पीना ले आया हुआ है और चंगला पुकार रहा होता है। कहता है कि चंगला आरआईटी के लिए मैंने खाना लाया था तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए भी ले आऊँ, लेकिन कमरे
में चंगला होती ही नहीं है और वहाँ पर एक चिट्ठी रखी रहती है और चिट्ठी में लिखा होता है कि लीचा तुम आरआईटी से शादी कर लो, मैं तुम्हारा नुकसान होते हुए नहीं देख सकती, इसलिए मैं ब्रदर चिन के साथ यहाँ से देश छोड़कर जा रही हूँ। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आरआईटी रानी के पास पहुंच जाती है और रानी इसको देखकर इधर उधर की बातें करती है और फिर वहीं पर एक परफ्यूम भी रखा रहता है और रानी परफ्यूम उठाकर कहती है कि आरआईटी तुमने मुझे ये परफ्यूम दिया था ना, ये बहुत अच्छा है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, तुम यहाँ से जब चली जाओगी तो मुझे ये कौन परफ्यूम ला के देगा। फिर आरआईटी परफ्यूम उठाती है और उसके हाथ में लगाते हुए कहती है कि इस परफ्यूम की खुशबू मैंने खासकर आपके लिए ही बनाया था, तो मैं जब भी यहाँ आया करूँगी, अगर नहीं भी आई तो आपके लिए भिजा दिया करूँगी। फिर रानी कहती है कि हाँ ठीक है। फिर रानी कहती है कि मुझे लग रहा है कि तुम कोई काम से मेरे पास आई हो, तो अपना काम बताओ। फिर आरआईटी कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरी हेल्प करें, आप मेरे साथ कोऑपरेट करें। फिर रानी कहती है कि कैसा कोऑपरेट। अब आरआईटी कहती है कि मैंने युयाओ को यहाँ से भगा दी हूँ और लीचा को लेकर मैं अपने साथ नाइट किंगडम लेके जाना चाहती हूँ। फिर रानी कहती है कि लीचा राजा बनने वाला है, वो एक क्राउन प्रिंस है, तो वो अपना देश छोड़कर तुम्हारे साथ तुम्हारे देश क्यों जाएगा भला। फिर आरआईटी कहती है कि अगर मैं लीचा को बर्बाद कर दूं तब तो वो मेरे साथ जा सकता है ना। फिर रानी कहती है कि वैसे तुम्हारा प्लान क्या है, और सीन यहीं पर कट होता है और हम देखते हैं कि ब्रदर चीन और चंगला दोनों पहाड़ के रास्ते से कहीं जा रहे होते हैं और चंगला सोच रही होती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि आरआईटी जब चंगला के कमरे में आई थी तो चंगला से कह रही थी कि मुझे लीचा से शादी करनी है, तो चंगला कहती है कि लेकिन लीचा तो मुझसे प्यार करता है और तुमसे शादी नहीं करेगा। फिर आरआईटी कहती है कि तुम लीचा को छोड़कर जा रही हो कि नहीं, अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं राजा को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगी, फिर लीचा का सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और राजा भी नहीं बन पाएगा। और यही सुनकर चंगला वहाँ से छोड़ छाड़कर आ जाती है। अब ब्रदर चीन और चंगला दोनों जा ही रहे होते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे गुंडे पहुँच जाते हैं और वो लोग इन दोनों से कहते हैं कि आप लोग डरो मत, हम लोग प्रिंसेस आरआईटी के कहने पर यहाँ पर आप दोनों को लेने आए हैं। प्रिंसेस आरआईटी की कोई चाल है आप लोगों को वहाँ से निकालने की, वो क्योंकि वो रानी से कुछ बदला लेना चाहती हैं, तो आप लोग कोऑपरेट करो, हमारे साथ चलो। फिर वहीं पर नॉनगिन भी भाग कर आ जाती है और कहती है कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी, फिर वो भी इन लोगों के साथ चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शहर के बॉर्डर पर एक गाड़ी गोनियों से लदी हुई जा रही होती है और सिपाही उसे चेक कर रहे होते हैं। तभी वहां पर गोंगसुन आ जाता है अपने सिपाहियों के साथ और गोनी हटाता है और गोनी के नीचे लीचा छुपा होता है। अब गोंगसुन उससे पूछता है कि तुम इसमें छुपकर कहाँ जा रहे हो। फिर लीचा कहता है मुझे जाने दो, मैं अपनी चंगला को ढूंढने जा रहा हूँ। फिर गोंगसुन कहता है कि लेकिन तुम्हें कैसे पता कि चंगला कहाँ पर होगी। फिर लीचा कहता है कि मुझे पता है, उन सारे बस्ती वालों को मैंने जहाँ रॉन्ग सिटी में भेजा है वहीं पर चंगला गई होगी। फिर गोंगसुन कहता है कि अरे मत जाओ, मैं राजा को क्या जवाब दूंगा। फिर भी नहीं मानता है, लीचा जाने के लिए करता है। फिर गोंगसुन कहता है ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर लीचा कहता है लेकिन तुम क्यों चलोगे। फिर वो कहता है कि मुझे भी तो नॉनगिन को ढूंढना है ना, तो मैं भी चलूंगा। लेकिन लीचा नहीं मानता। फिर गोंगसुन कैसे भी मना के उसे वापस घर ले ही आता है। अब तभी इन दोनों के पास घर का नौकर आता है और वो बताता है कि मास्टर, हम लोगों ने शहर के सारे बॉर्डर और सारे होटलों में चेक कर लिया, लेकिन प्रिंसेस और ब्रदर चिन कहीं नहीं मिले। अब तभी वहां पर आरआईटी आ जाती है और वो लीचा से पूछती है कि प्रिंसेस मिली कि नहीं। फिर लीचा कहता है कि नहीं। फिर आरआईटी कहती है कि तुम टेंशन मत लो, हम लोग राजा को अभी ये सब नहीं बताएंगे, उनसे कहेंगे कि प्रिंसेस की तबीयत खराब है, वो डॉक्टर से मिलने गई हैं, और हाँ जुयान रानी की कल बर्थडे है तो मुझे तुम शॉपिंग कराने लेके चलो बर्थडे के लिए। और फिर लीचा को उठा के वहाँ से चली जाती है।